श्री राम दोस्तों, राम ने बाली को चुप कर क्यों मारा? राम जी के ऊपर संदेह उठाने वाले लोग जरूर देखें और सुने इस वीडियो को। राम ने बाली को सामने से नहीं मारा। कहाँ से मारा? छुप करके, बगल से मारा। क्यों जरूरत थी? क्या आज तक राम जी पर यह सवाल उठ रहे हैं कि छुप करके क्यों मारा? लोग सवाल करते हैं राम जी ने गलत किया, छिप करके मारा, यह तो अधर्म है। अच्छा, राम जी ने बाली को छिप करके मारा, इसमें लोगों को अधर्म दिखता है, लेकिन इसके पीछे पूरी जो कहानी है वह लोग नहीं जानते। और राम जी ने छिप करके क्यों मारा बाली, इसके पीछे जो कारण है वह मैं आपको समझाती हूँ। बात यह है कि जब राम जी सीता जी की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत पर आए तो वहां पर राम जी की भेंट सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव से भेंट की और राम जी ने सुग्रीव को मित्र कह करके बुलाया। आप मेरे मित्र हैं। अब राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता हो गई। अब जब मित्रता हुई तो दोस्त बने, तो राम जी ने पूछा कि मित्र, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तुम जंगल में अकेले हो। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तब सुग्रीव ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तां सुनाई। कहा कि मेरी पत्नी पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है और मेरा भाई है बाली। एक दिन क्या हुआ कि एक कि मैदानव आया हमारे नगर में। मैदानव बहुत बलशाली था, बहुत बड़ा राजा था, मैं राक्षस था। उसने हमारे भाई बाली को ललकारा तो भाई उससे लड़ने के लिए गए। वह एक गुफा में जाकर घुसा। मेरे भाई ने कहा कि सुग्रीव, मैं 15 दिन में आऊंगा तो तुम, वरना मुझे मरा हुआ मान लेना। मैं मर गया। कितने दिन के लिए? बोला बाली ने। 15 दिन। उस गुफा में चले गए और उस राक्षस का बाली से युद्ध होता रहा। अच्छा, युद्ध होते होते 1 महीना बीत गया। राम जी सुग्रीव जो है अपने बाली भैया का 1 माह तक इंतजार किया। भाई ने बोला 15 दिन देखना, रास्ता इंतजार करना। पूरा 1 महीना बीत गया इंतजार करते करते। लेकिन 1 माह में भी जब सुग्रीव के भाई बाली लौट करके नहीं आए, तब सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया है। तो उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर रख करके सुग्रीव कोई आना। अच्छा, सुग्रीव को वरदान दिया कि तुम जो पत्थर रखोगे उसे जो हिला पाएगा, केवल बाली। जब अच्छा बाली उस राक्षस को मार दिया, 1 माह तक जब आया तो उसने देखा कि अब पूरी नगर में यह हुआ कि अब बाली मारा गया है। अब राजा कौन बने? किस किष्किंधा का? तो सब ने जबरदस्ती सुग्रीव को बिठा दिया। बोले आप यहाँ के राजा बन जाओ। सुग्रीव को राजा बना दिया गया। और अब जैसे ही सुग्रीव राजा बने, राजगद्दी पर बैठे, तब तक बाली आया और बाली को लगा कि अच्छा, तू चाहता था कि मैं मर जाऊं और तू राजा बन जाए। सुग्रीव अपनी सफाई देता कि भाई सुग्रीव की तो इच्छा छीने की राजा बन जाने, और वहां के लोगों ने जबरदस्ती बना दिया। सुग्रीव की गलती कहाँ थी बेचारे? तुमने 15 दिन बोला था, मैंने 1 माह तक इंतजार किया, लेकिन बाली तुम नहीं आए तो नगरवासियों ने मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। लेकिन बाली ने एक ना सुनी और एक ना ही नहीं, तू गलत है, तू गलत। अच्छा, भाई का झगड़ा होता रहा, भाइयों का झगड़ा हो रहा, इसलिए कि आप अपने भाइयों की पूरी पूरी बातें सुन नहीं पाते, अपने एटीट्यूड के कारण। नहीं नहीं, मैं ही तो सही हूँ, तू गलत है, तू तो गलत ही होगा। तो इस तरह से विवाद ना होता, पूरी पूरी बातें अपने सुननी चाहिए। अब बाली ने सुग्रीव को ऐसा मारा
कि बेचारा मर जाए। अब सुग्रीव भागा और सुग्रीव भाग के ऋषिमुख पर्वत पर बाली को श्राप था कि तुम यहाँ आ नहीं सकते, इसलिए उस पर्वत पर सुग्रीव रहा करते थे। बाली को मार कर सुग्रीव को मार के भगाया और सुग्रीव की पत्नी पर बाली ने कब्जा कर लिया। भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया। कब्जा करके यह पूरी कहानी सुग्रीव ने बाली की राम जी को सुनाई। तब राम जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे राम राम राम, कम से कम तुम्हारी पूरी बात तो सुनी होती। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने सुग्रीव की बात सुनी होती ठंडे दिमाग से तो क्या भाई भाई का झगड़ा होता? वह कह देता ना कि भाई मैंने तो तुम्हारा 15 दिन से नहीं 1 महीने तक इंतजार किया है। बाली को उसने कहा कि देखो मैंने कहा था कि तुम 15 दिन रुकना, तुम बिल्कुल जब तक बात हो गई 1 महीने की, यह विवाद के कारण बना। इसलिए कहा जाता है कि जब भाई भाई में कोई बात हो तो ठंडे दिमाग से एक दूसरे की पूरी बात सुनो। अच्छा झगड़ा क्यों होता है जानते हो? आधी बात सुनने से झगड़ा होता है, पूरी बात कोई सुनता नहीं है। और सास अपनी बहू की पूरी बात सुनने और बहू अपनी सास की पूरी बात नहीं सुनती। जिठानी दिरानी अपनी दिरानी की पूरी बात नहीं सुनती। और यदि पूरी बात सुनने का कल्चर हम फॉलो कर ले तो पूरी बात सुनने का शांत अपना ले तो कभी किसी में झगड़ा ना ही हो सकता। कई बार तो हम समझते हैं कि वह होता नहीं है जो हो जाता है। तो क्यों ही बात सही है, बात सही है। काश आप मेरी बात सुन पाते। काश बाली सुग्रीव की पूरी बात सुनता तो भाई भाई का झगड़ा नहीं आता। मैंने राजा में क्यों राजा बना दिया? मैं राजा नहीं बना, लोगों ने बिठा दिया, लोगों ने तिलक कर दिया। मेरा तो कुछ भी नहीं था, मेरा कोई इच्छा नहीं थी और मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं बहुत दुखी था, लेकिन सुग्रीव ने प्रेम को बाली समझ ना पाया और विवाद हो गया। भाई की पत्नी पर कब्जा किया, मार के लात निकाल दिया। सुग्रीव बेचारे वर्षों में पहाड़ पर थे। अब राम जी आए, बाली के हाथ को अपने हाथ में रखा। तुम मेरे मित्र हो और जो ना मित्र दुख को ही दुखारी, तिन ही विलोक पातक नारे। मित्र किसे कहते हैं? जो हमारे दुख को अपना दुख मान ले, जो हमारे सुख को अपना सुख मान ले। मित्र है वह है जो राम जी ने कहा है कि अब तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारा दुख आज से हमारा दुख है और तुम्हारा सुख आज से हमारा सुख है। अब राम जी का यह धर्म है कि वह मित्र के अच्छा यह बताओ मित्र का दुख दूर करना चाहिए कि नहीं? राम जी ने क्या किया? राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मित्र सुनो सुनो, सुग्रीव सुनो सुनो, मारी है बाल ही एक ही वान, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए न उवर प्राण। हे बाल सुग्रीव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तू मेरा मित्र है। मैं वचन देता हूँ कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। कितने बाण से मारूंगा? एक बाण से, दूसरा बाण ना लगेगा और कहीं जाए। अब उसकी प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती क्योंकि उसने मेरे मित्र का दिल दुखाया है। अब मैं उसे मारूंगा। अच्छा राम जी ने क्यों मारने की प्रतिज्ञा की? अच्छा बताओ, राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? राम जी की बाली से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। राम जी तो बाली को भी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे से कभी नहीं मिले। अब नहीं यही हाल तो राम जी ने क्यों कह दिया कि मैं मारूंगा? अच्छा भाई भाई का विवाद था, क्या राम जी ने इसलिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं मारूंगा? बोलो। नहीं, राम जी ने इसलिए कहा कि मैंने कहा क्योंकि बाली ने जो गलती की है वो सक्षम में मतलब क्षमा करने के योग्य नहीं है। कि तुमने चलो भाई की लौत मारा ठीक है, तुमने भाई को निकाल दिया वो भी ठीक है, यहाँ तक कि सब सही है, पर तुमने भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया, यह गलत है। इसलिए राम जी ने कहा कि नारियों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस जमाने में राम जी नारियों पर जिसने अत्याचार किया उसका सर्वनाश कर दिया राम जी ने।
नारियों पर अत्याचार जब हुआ तो उस जमाने में नारियों के पक्ष में खड़े होकर राम जी ने नारियों को न्याय दिलवाया, वरना बाली जैसों से पंगा कौन लेता। भाई बताओ, बाली ने अब सोचिए कि जब बाली ने सगे भाई की पत्नी पर कब्जा कर लिया तो औरों की पत्नियों को तो वह गाजर मूली समझता रहा होगा। तो इस तरह से क्यों किसी को भी उठा लाया और काम रावण का था, जो पसंद आया ले आए, जो पसंद आया ले आया, वही काम बाली का था। अच्छा, बाली और रावण की दोस्ती थी। आपने सुना होगा कि बाली रावण से ज्यादा ताकतवर था। बाली ने रावण को कहाँ दबाया? यहाँ काख में दबाया, बगल में दबाए रखा 6 महीने तक। अब सोचिए कि जरा और जोर से दबा देता तो बाली तो रावण तो वहीं पर मर जाता। क्यों? मैया राम जी को अब आने की क्या जरूरत थी? बाली ने 6 महीने दबाए रखा, थोड़ा और से दबा देता तो रावण, लेकिन रावण से मैं क्या था, दोस्ती कर लेता। रावण देखा कि बाली तो बड़ा बलशाली है, तो रावण ने बाली को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और बाली और सुग्रीव की और रावण की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। रावण में यह चतुराई, रावण चतुर था ना, ज्ञानी तो था ही, नैतिक भी था। रावण जिसमें जीत जाता और जिसमें हार जाता तो रावण उससे दोस्ती कर लेता, उसे अपना पड़ोसी मित्र बना लेता। यह मेरा मित्र है। तो बाली को रावण की बड़ी दोस्ती थी। राम जी ने बाली को मारने का इसलिए भी निश्चय किया कि तुमने गलत व्यक्ति से दोस्ती की है। जब तुम्हें पता था कि रावण गलत था तो तुमने रावण से दोस्ती क्यों करी? तुमने उसके अत्याचार को बंद क्यों नहीं किया? वह संतों को मार देता था। रावण तो किसी महिला के साथ बलात्कार करता था, उठा के ले जाता था। क्यों नहीं तुमने रोका? तुम भी गलत थे और तुमने गलत आदमी से दोस्ती कर ली। इसलिए राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव, मारी है बाल, एक ही बाण मारूंगा मैं, दूसरा अच्छा। अंगद पढ़ने लग गए। जानते हैं अंगद की पढ़ाई लिखाई कहाँ पूरी हुई? अंगद की पढ़ाई लिखाई रावण के विश्वविद्यालय में पूरी हुई। अंगद पढ़ने गए लंका। बाली और रावण दोस्ती। तो फिर बाली ने फोन लगाया, छोरा आ रहा है, एक पढ़ा लिखा दियो लाला को। तो सुग्रीव, बाली जो है अपने बेटे को लंका, उस समय बड़ा नाम था लंका का, बड़ा विद्यालय था लंका में। तो रावण के कितने बेटे थे? अब 1 लाख जब रावण के बेटा और रावण के बेटा, फिर 1.25 लाख पोता, 1 लाख पुत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख तो बेटा, 6 रावण के। अब उसके पढ़ाया लिखाया जाए होगा तो अंगद को भी बाली ने सोचा वहीं पर भेज देते हैं, कुछ फीस भी बच जाएगी और इसलिए अंगद और रावण का जो बड़ा बेटा अक्षय कुमार, इनकी पटती नहीं थी। एक दिन अक्षय कुमार को अंगद ने खूब मारा लंका में। तो अक्षय कुमार ने शिकायत कर दी गुरुजी से कि अंगद ने मारा है। तो गुरुजी ने श्राप दे दिया, अंगद आज के बाद तूने अक्षय कुमार को मारा तो अक्षय कुमार ने तुझे यूं भी मार दिया तो मर जाएगा। इसलिए लंका जाने की बारी आई तो हनुमान अंगद से कहा था कि तुम जाओगे लंका? बोले मैं चला तो जाऊंगा, वापिस नहीं आ सकता, क्योंकि बोले अक्षय कुमार एक मुझे मारेगा। इसलिए हनुमान जी लंका गए। सबसे पहले हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। किसने मारा अक्षय कुमार को? संग्रह हनुमान जी लंका गए। सबसे पहले किसे मारे अक्षय कुमार को? राम जी कहते हैं बाली को मारूंगा। अच्छा, अब सुग्रीव बाली का युद्ध हुआ। राम जी ने माला पहनाया सुग्रीव को और पीछे खड़े होकर के राम जी ने बाण मारा और बाली को बाण लगा, वह बाली मर गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा, पीछे से क्यों मारा? इसके 2 कारण है।
दोनों का बहुत ध्यान से सुनिए। पहला कारण तो यह है कि राम जी वचन दे चुके थे कि सुग्रीव को कि मारूंगा तो चलो मारते, सामने से क्यों नहीं मारा। सामने से यदि राम जी मारते तो राम जी के सामने खड़े बाली शरण में आ जाता और राम जी की शरण में कौन आ जाता। और राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा है कि शरणागत कह जी जही हित अनंत हनुमान ते नर पावर पाप में। राम जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे ठुकराऊंगा नहीं, क्षमा कर दूंगा। यदि बाली शरण में आता है तो जरा ध्यान से सुनना इन लाइनों को। यदि बाली राम जी की शरण में आता और राम जी उसे क्षमा कर देते तो सुग्रीव का क्या बोलता। अच्छा, अपने बाली से दोस्ती कर ली और मित्रता का वचन भुला दिया तो राम जी पर कौन सा लगता कि राम जी ने अपने सुग्रीव मित्र को धोखा दे दिया। क्योंकि लगता कि नहीं, एक तरफ से आप कहते हैं कि मैं बाली को मार दूंगा और दूसरी तरफ यदि बाली शरण में आता है तो ना मारने के लिए विवश हो जाते हो। राम जी ने तो यह आरोप लगता। तो बोलो मित्रों, मित्र को धोखा देने का आरोप लगता सुग्रीव को। धोखा बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव को नहीं कहता कि अपने बाली से दोस्ती कर ली और बलशाली था इसलिए। और आपने देखा, हमें जो वचन दिया छोड़ दिया। तो राम जी धोखा देने पर आरोप कौन लगता। यह आरोप कौन लगाता, सुग्रीव। तो अच्छा, राम जी पर मित्र को धोखा देने का आरोप अब राम जी पर तो आरोप लगने हैं, पर एक आरोप ये ही कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा। एक आरोप ये कि राम जी ने मित्र को धोखा दे दिया। अब कौन सा आरोप बेहतर है इन दोनों में से। राम जी ने मित्र को धोखा दिया, यह आरोप लगता राम जी पर आरोप ज्यादा खतरनाक था कि नहीं राम जी को लगा कि आरोप तो लगना ही है, पर मित्र को धोखा देने का आरोप क्यों लगे। पीछे से मारने का ही आरोप लग जाए, कोई बात नहीं, मैं मित्र के लिए इतना तो बर्दाश्त कर लूंगा। राम जी उस समय चक्रव्यूह में फंस गए। यदि राम जी को सामने से मारते तो बाली शरण में आ जाता और शरण में आ जाता तो राम जी को बाली को छोड़ देते और छोड़ते तो राम जी पर आरोप लग जाता। हाँ या ना, किस किस को बात समझ में आ रही है। ये राम जी पर आरोप तो लगना ही था। तो राम जी ने फिर दूसरा रास्ता चुन करके, एक काम करो, यह शरण में ना आए इसके लिए पीछे से ही मार दो। दुनिया यह आरोप लगाती है कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, पीछे से क्यों मारा, चुपके क्यों मारा। तो इसलिए आज भी आरोप लगता है। क्या करते, राम जी मजबूर थे। कई बार हम समझते नहीं हैं चीज़ों को और आरोप लगा देते हैं कि बात सही है। तो राम जी ने इसलिए बाली को छुप करके मारा था। अच्छा, जब बाण मारा तो बाली ने पूछा कि क्यों मारा, मेरी गलती क्या है। राम जी ने गलती बताई। बाली बोला कि कारण कवच नामक मोही मारा। मैं बैरी सुग्रीव क्यों मारा अपने, मुझे अनुज बंधु भगनी सुत नारी। सुन, कुछ पाप ना हो, तुमने अपने भाई की पत्नी को तुमने हड़प लिया। भाई की पत्नी के साथ जो गलत किया इसलिए तुम्हें मारा मैंने। अब बाली बोला, मैं तो बंदर हूँ, बंदर तो किसी के संग में भी बंदर रह सकते हैं। बोले, यदि तुम बंदर हो तो बंदर कहीं का राजा बनता है क्या। यदि तुम बंदर हो तो क्या बंदर कहीं का राजा बनता है, जबकि बाली कहाँ का राजा था। बोलो, किष्किंधा का राजा था। तुम राजा हो, तुम्हारी सेना है, तुम कोई सामान्य बंदर थोड़ी ना हो। यह बाली कौन है जानते हैं। बाली बाली इंद्र का बेटा है। इंद्र का बेटा बाली कौन है। इंद्र का बेटा सामान्य नहीं है, यह बंदर ना समझ लेना। बंदर के रूप में जैसे हनुमान जी बंदर है क्या। बोलो, हनुमान जी बंदर नहीं है। बंदर के रूप में गंगा नदी नहीं है,
नदी के रूप में गिरिराज जी पर्वत नहीं है, पर्वत के रूप में राम मनुष्य नहीं है, और मनुष्य के रूप में इन्हें जो दिख रहा है उससे अलग चीजें। इसलिए हमें यह नहीं मानना चाहिए कि गंगा एक नदी है। अरे गंगा नदी के रूप में है, गंगा नदी नहीं है। इसलिए गंगा को माता कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा मैया, गंगा गंगा मैया। इसलिए हनुमान जी बंदर के रूप में है, लेकिन बंदर नहीं बोलते हम। राम मनुष्य के रूप में विरप देनु सुर संत हित लीन मनु अवतार। राम जी कौन है? मनुष्य बने ना किसके लिए बने? धरती के पाप को खत्म करने के लिए, उतारने के लिए, कम से कम परिणार्थ साधु नाम विवास धर्म संस्थापन योगम। राम जी मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। राम मनुष्य कौन है? राम मनुष्य बोलो, राम बोलो मैया। राम कौन है? तो कौन है राम? मनुष्य। राम भगवान कौन है? राम कौन है? राम कृष्ण मनुष्य जैसे दिखते हैं, कृष्ण मनुष्य दिखते हैं। हाँ, यह चीजें समझने की है। सुनो, जैसे भगवान पुस्तक के रूप में दिखते हैं, भागवत पुस्तक के रूप में दिखती है पर पुस्तक नहीं है। भगवत गीता पुस्तक के रूप में दिखती है, पुस्तक नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण वही है। गीता भगवान के रूप में गीता पुस्तक के रूप में देखते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं है। इसलिए हमारे जो सिख भाई है वो पूजा करते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब की करते हैं, क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वह पुस्तक के रूप में दिखता है पर वह पुस्तक नहीं है। ऐसे हमारी गीता, हमारी भागवत जी, रामचरितमानस वह पुस्तक के रूप में दिखती है, लेकिन वह पुस्तक नहीं है। इसमें जो लिखा है वह एक एक अक्षर वो शब्द ब्रह्मा, प्रत्येक अक्षर कृष्ण का स्वरूप है। बात समझ में आई? तो राम जी ने बाली को छिप करके मारा। अब बताओ, छिप करके मारना सही था या गलत था? तो बोलो, सही तो नहीं था पर मजबूरी थी। क्या था? क्या थी मजबूरी? किस किस को मजबूरी समझ में आ रही है? तो मैया, आप चश्मा वाली मैया, आप ही बताओ कि क्या मजबूरी रही थी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।